नमस्कार बंधुओं, मंगल भवन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मंगल भवन की ओर से मैं आचार्य रामानंद, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम, आप सबको सादर जय श्री राम। मित्रों, आज हम बात करेंगे मई माह के मासिक राशि फल की, और जिसमें हमारी विशेष राशि होगी आज की राशि तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए विशेष कार्यक्रम है, और जिसमें हम बात करेंगे इस माह में पूरा नवग्रह आपको कैसे फल देने वाला है, जिसमें आपके कैरियर, हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन, मैरिड लाइफ, प्रेम, प्यार, भाग्य, बिजनेस इत्यादि सब की बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अभी तक यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जिससे हमारी दी हुई धार्मिक जानकारियाँ आप तक जरूर पहुँचती रहें। तो आइए इस वीडियो को आरंभ करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और जिसमें हम बात करें तुला राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों आपकी राशि के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र देव इस समय आपके 7th हाउस में विराजमान रहने वाले हैं। आपके राशि के स्वामी आपके राशि को आपकी लग्न पे दृष्टि डालेंगे, 7th हाउस में रहेंगे। और यहाँ आपके 6th हाउस में अगर कुंडली में देखा जाए तो राहु, बुध, मंगल तीनों पूरे महीने, राहु और मंगल का तो विशेष गोचर यहाँ रहने वाला है। बुध 11 मई को परिवर्तन करके 7th हाउस में जाएंगे। तो यहाँ मई के मिड तक का जो टाइम है, तो यहाँ हम अगर सबसे पहले हेल्थ की बात करें तो हेल्थ को लेकर के ये मई मिड तक का जो पीरियड है वो आपको काफ़ी परेशान कर सकता है। एनर्जी इन्फेक्शन रिलेटेड परेशानी आपको दे सकता है, पेट से संबंधित भी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ अपने खान पान पे आपको बहुत विचार संयम रखना पड़ेगा। मौसमी परेशानी बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर सकती है। इम्यून सिस्टम यहाँ कमज़ोर रह सकता है। और यहाँ शुक्रदेव जब परिवर्तन करेंगे अपनी राशि वृषभ में जब जाएंगे ये 19 मई को, तो यहाँ 19 मई से फिर आपको स्वास्थ्य में कुछ अप एंड डाउन दिखाएंगे। तो यहाँ इसलिए आपको इन्फेक्शन आदि से अपने आप को बचाना होगा। आपको थोड़ा सा लोगों में दूरियां बना के रखिए। कई बार आपको मौसमी चीज़ें, इन्फेक्शन इस तरह से लोगों के द्वारा भी प्राप्त ऐसे मिलते हैं जिससे भी आपको परेशानी बढ़ती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी होगी। तो अपने खान पान पे ज़रूर संयम रखें। यदि हम बात करें आपके 5th हाउस की, आपके शिक्षा की, आपके प्रेम प्यार की, तो इस माह में शनिदेव आपके 5th भाव में विराजमान रहने वाले हैं और अपनी ही राशि में विराजमान हैं। और ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव जहां विराजमान होते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं। तो यहाँ शिक्षा में ज़रूर कोई नई वृद्धि होती दिखाई दे रही है। कोई नया, शायद आप बहुत लंबे टाइम से प्लान कर रहे हो कोई एडमिशन आदि लेने के लिए, तो इस समय आपका पूरा हो जाए। हो सकता है आप कुछ बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हो शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, तो वो भी मनोरथ आपका इस माह में पूरा होता दिखाई देता है। आपको निश्चित ही यात्रा करने का ये एक सुनहरा मौका मिल सकता है। हाँ, यदि आप किसी रिलेशन में जुड़े हुए हैं, अगर हम प्रेम संबंधों की बात करें, तो यहाँ भी आपके पार्टनर का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए। और हो सकता है कि ये प्रेम संबंध आपकी मैरिड तक भी, आपकी मैरिड में भी कन्वर्ट हो जाएं। ऐसी भी कंडीशनें देखने को मिल सकती हैं। कुछ बहुत बेहतर सपोर्ट भी आपको अपने पार्टनर का देखने को मिल जाए। तो यहाँ प्रेम संबंधों में भी पहले से ही प्रेम तो बना ही हुआ है, लेकिन और भी ज़्यादा विश्वास बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा एक दूसरे के प्रति। ये भी चीज़ें इस महीने में देखने को मिलेंगी। लेकिन यदि हम बात करें आपके 7th हाउस की, आपके लाइफ पार्टनर की, यहाँ 7th हाउस में सूर्य देव पहले से ही एक्सॉल्टेड, उच्च के होकर के बैठे हैं, और यहाँ शुक्र भी विराजमान है। शुक्र का होना तो बहुत बेहतर है, लेकिन सूर्य यहाँ उच्च के होकर बैठे हैं, तो हम ये कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के साथ एटीट्यूड के कारण, या एटीट्यूड एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके रिलेशनों को कई बार कमज़ोर, वीक कर देती है। तो हो सकता है कि दोनों के अंदर एक सूर्य का ऐसा प्रभाव रहे कि जो दोनों अपने अपने एटीट्यूड में बने रहें, जिसके कारण से चीज़ें कई बार थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएं, ख़राब हो जाएं। तो इसलिए अगर किसी तरह का मन में कुछ क्रोध है, गुस्सा है, तो उसको एक दूसरे से कह करके सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। इसी में भलाई होगी, नहीं तो रिलेशन में काफ़ी परेशानियाँ देखने को मिलेंगी और आगे के लिए वो बेहतर नहीं होंगी, परेशानियाँ बड़ी बन सकती हैं। इससे पारिवारिक माहौल भी खराब हो सकता है, परिवार का माहौल भी तनावपूर्ण हो सकता है, और आपके कार्यक्षेत्र में भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसलिए इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें आपके भाग्य की, तो जो आपके भाग्य की स्थिति देखी जाए तो भाग्य का सपोर्ट रहेगा, ठीक रहेगा, सामान्य रहेगा। लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है
कि आपके बृहस्पति देव 1 मई को परिवर्तन करके मेष राशि से वृषभ राशि में जा रहे हैं। जो अभी तक आपके भाग्य में गोचर कर रहे थे, अब वो भाग्य से निकल करके अष्टम भाव में जा रहे हैं। और अष्टम भाव में जब बृहस्पति देव गोचर करेंगे तो ये समझ लीजिए कि बृहस्पति का अष्टम होना किसी भी तरह से बहुत अच्छे इंडिकेशन नहीं देता है। बृहस्पति अष्टम में, चतुर्थ में, छठे में या 12वें भाव में, ये त्रिक भावों में तो बिल्कुल भी अच्छे फल नहीं दे पाते हैं। तो बृहस्पति का यहाँ का गोचर आपको कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन देता है कि अधिक से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, अधिक मेहनत करवाएंगे बृहस्पति देव। लेकिन हाँ, बृहस्पति देव की दृष्टि आपके फाइनेंस हाउस पे है, आपके फैमिली हाउस पे है। कई बार पैतृक संपत्ति को लेकर के वाद विवाद पैदा हो सकता है या घर में माहौल खराब हो सकता है, ये पैतृक संपत्ति के कारण। तो इसलिए यहाँ ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, नए इन्वेस्टमेंट भी आपको परेशान कर सकते हैं। बृहस्पति देव अष्टम में रहेंगे, कई बार आप बहुत जल्दबाजी में कोई नया इन्वेस्टमेंट किसी बिना सलाह के कर देते हैं, तो वो आपके लिए थोड़ा सा मेंटली बहुत ज़्यादा तनाव देने वाला रहेगा। तो बृहस्पति का ये गोचर कहीं ना कहीं ये स्थिति जरूर दर्शाता है आपके लिए। तो बृहस्पति के गोचर के कारण आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है ही है। तो भाग्य का सपोर्ट थोड़ा सामान्य रहेगा, बहुत ज़्यादा उम्मीदें न करें, पर मेहनत बहुत ज़्यादा करें और मेहनत के रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेंगे। तो यहाँ कैरियर की, अगर ऑल ओवर कैरियर की बात की जाए, आपके बिजनेस की बात की जाए, तो बिजनेस में सामान्यता चीज़ें चलेंगी। आपको बहुत ज़्यादा भागने की आवश्यकता नहीं, जिस रूटीन में चल रहे हैं उसमें चलते रहिए, क्योंकि बृहस्पति देव फाइनेंस हाउस में दृष्टि डाल रहे हैं। तो इसमें जरूर निश्चित ही ग्रोथ होती रहेगी, पर भले ही स्लो हो पर ग्रोथ होती रहेगी, फाइनेंस ग्रोथ बढ़ती रहेगी। अगर हम आपके जॉब की बात करें तो जॉब में काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। काम को लेकर के बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त भी रह सकते हैं। हो सकता है कि ऑफिस में बॉस आदि की कुछ बातें आपको ऐसी चुभ जाएं जो लगे कि हम नौकरी छोड़ देते हैं या नौकरी से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ऐसा निर्णय लेना आपके लिए हानिकारक होगा, आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो इसलिए सावधानी के साथ और बड़ी गंभीरता के साथ विचारपूर्वक कार्य करें। और आगे जब आप मंथ के मिड में पहुंचेंगे, जब ये शुक्र परिवर्तन करके अपनी राशि में जाएगा, तो थोड़ा सा कंफर्ट आपको दे देगा, थोड़ी सी शांति आ जाएगी और लाइफ में कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा उथल पुथल भरी हुई थी वो मंथ के एंड में आकर के थोड़ी सी ठीक होती दिखाई दे रही हैं। तो मित्रों, ये पूरे माह की कंडीशन रहने वाली है पूरे गोचर की। और जिसमें यदि हम आपको सबसे पहले तो ये कहेंगे कि जितनी भी जानकारी है वो सब राशि पे आधारित है। इस पूरे मंथ को आपको बेहतर बनाना है, तो इस मंथ को बेहतर बनाने के लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। और उपाय ये करना है कि पहले तो भगवान सूर्य को जल देते रहें, क्योंकि भगवान सूर्य को जल देने से आपकी जो मेंटली परेशानी है वो काफ़ी कम होंगी। तो भगवान सूर्य को अर्घ दें। ओम भास्कराय नमः, आदित्याय नमः, घृण सूर्याय नमः बोलते हुए भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए नित्य। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे आपकी बड़ी से बड़ी परेशानियां समाप्त होंगी और आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। भगवान सूर्यदेव आप पे कृपा करेंगे। तो मित्रों, ये सारी राशि पे आधारित जानकारी थी, लेकिन यदि आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली से अपने भविष्य को जानना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और बड़ी से बड़ी परेशानी का समाधान ले सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके। तो आइए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।